So we'll begin the class today. We are going to discuss the arts, museums and art galleries and such essays, art on the arts. Okay. There are quite a few essays. Ideas will be quite similar. So if you do them together, it will be one set of essays done. Okay. And if you get any essay on arts and entertainment, you will be able to attempt it, right? Okay. The first essay that we have here is, can you all hear me? Yes, ma'am. The first essay that we have here is, some people think that the government should provide assistance to all kinds of artists, including painters, musicians, and poets. However, other people think that it is a waste of money. Discuss both views and give your opinion. अब ये डिस्कस ऐसे है, कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को ना आर्टिस्ट, सारे तरह के आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, और आर्टिस्ट में उन्होंने एग्जांपल्स दे दिए हैं। आर्टिस्ट से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है जैसे पेंटर्स हैं और जैसे म्यूजिशियंस हैं, जैसे पोएट्स हैं, इन सबको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। डिस्कस ऐसे है, डिस्कस ऐसे में यही बताना है, इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट इट इज important to support the artist, whereas others are opposed to government funding of artists. This essay intends to analyze both perspectives. I believe that it is necessary to support all type of artists. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ये आर्टिस्ट को सपोर्ट करने वाला कि एक धड़ा कह रहा है कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करना तो पैसे की बर्बादी है। आपने दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं। अब इसमें ये इंट्रोडक्शन बन जाएगी आपकी। इंट्रोडक्शन के बाद आपका एक पैरा होगा एक तरह के व्यूज का कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स एंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, पढ़े बिना आपके मन में क्या पॉइंट आ रहे हैं, क्यों सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? वो लोग क्या सोचते होंगे, कह रहे हैं कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इनको? सबसे पहला पॉइंट आप दे सकते हो कि ये जो आर्टिस्ट है ये हमारे कल्चर ट्रेडिशन को सारी दुनिया में फैलाते हैं। बिकॉज गानों के थ्रू, डांसेस के थ्रू, पोएट्री के थ्रू देश का कल्चर स्प्रेड करता है पूरी दुनिया में। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यस मैम। लोग हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर मूवीज के थ्रू देखते हैं, सॉन्ग्स एंड पेंटिंग्स जो आर्टिस्ट ने बनाई उनके थ्रू देखते हैं, इन चीजों के बारे में उनको जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा रीजन है कि ये जो आर्टिस्ट हैं हमें एंटरटेन करते हैं, और जो एंटरटेनमेंट है ना ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन नीड, एंटरटेनमेंट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। ओके। तीसरा पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट आर्टिस्ट को फंड नहीं करेगी, आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी, तो आर्टिस्ट के पास ना इनिशियल स्टेजेस पे, जब वो अपना आर्ट, जब यंग होते हैं, जब नए होते हैं, उस स्टेज पे आर्टिस्ट के पास इसको सपोर्ट, आपने आर्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई मनी नहीं होता। और अगर उस टाइम सरकार इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो लोग कुछ और करने लग जाएंगे टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, और ये जो आर्ट है ना ये धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगा। अगर आर्ट को जिंदा रखना है तो वो लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के पास बडिंग स्टेजेस, बड क्या होती है? फूल की जो डोडी होती है, जो बडिंग स्टेजेस में, जब बडिंग स्टेजेस में आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं होता कि अपने आर्ट को सपोर्ट कर ले। ये 3 पॉइंट है। अब आपको पॉइंट समझ आ गए? यस मैम। ओके। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट पे मनी नहीं स्पेंड करो और वाइटल और चीजों पे स्पेंड करो, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके। तो ये जो है, दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि और चीजों पे स्पेंड करो, वो ये लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। ये है पहले पैरे की फर्स्ट लाइन है, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल से। On the other hand, those who say money should not be spent on artists and should be used for more vital purposes give their reasons as follows. वो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में गरीबी है, अनपढ़ता है, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले एक सरकार को इन चीजों पे पैसा खर्चना चाहिए, आर्ट एंटरटेनमेंट तो बाद की बातें हैं, वो लोग ये कहते हैं। ये समझ आ गया पॉइंट आपको?
यस मैम। ओके, तो वो कहते हैं कि मनी जो है आर्टिस्ट पे नहीं स्पेंड करो और चीजों पे स्पेंड करो। वो अपने रीजंस ऐसे देते हैं। वो कहते हैं कि जब लोग सफर करते हैं डिजीज से और चीजों से, तो आर्ट पे स्पेंड करना तो इमोरल बात होगी ना, ये तो सही नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और होमलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार को इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, और एजुकेशन पे और चीजों पे खर्चे सरकार। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट तो बाद की बातें हैं। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पहले है। फिर मैंने अपने व्यू का एक पैरा बनाया और मैंने ना फर्स्ट साइड के साथ गई हूँ। मैंने लिखा है कि आई बिलीव दैट स्पेंडिंग ऑन आर्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर एरियाज पे स्पेंड करना है, क्योंकि आर्ट भी बेसिक ह्यूमन नीड है। आर्ट एक चीज है, आर्ट की एप्रिसिएशन हमें जानवरों से ऊंचा बनाती, बाकी जानवरों से। बाकी जानवरों से मैं पता है क्यों कह रही हूँ? हम गए एरिवाकुलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, केरला में, कोची में एरिवाकुलम जगह है, वहां पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। वहां गए और वहां ना ऊपर चढ़ना पड़ता है और वहां पे ना आपको वो दिखती है, वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं। सड़क बनी हुई है, उस पर चलते हैं तो नील गाय और वो ऐसी दिखती हैं बाहर। तो ऐसे हम चढ़ रहे थे, मैं कुछ दिख नहीं रहा था ऊपर से ना। देयर वाज अ फॉरेनर, ही वाज कमिंग डाउन ऊपर पूरा विजिट करके। तो मैंने उसे पूछा, डिड यू सी एनी एनिमल्स? तो उसका जवाब आया, लॉट्स एंड लॉट्स। मैंने कहा वाह, इसको तो बड़े दिखे, हमें भी दिखेंगे। आगे पता है क्या बोलता है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमन एनिमल्स। ह्यूमन एनिमल्स तो मैं भी, हमें भी दिख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं। So, and art is, art is what differentiates us. It makes us the most superior, most of all animals. Okay? तो ये हो गया why it is important to spend on art. Art gives people a reason to live their life. So spending on art can never be a waste of money. To sum up, I reiterate that spending on artists is not a waste of money, as art is as important as healthcare and education. तो healthcare और education जितनी ही art important है। ये समझ आ गया अब आपको पॉइंट? ऐसे समझ आ गया? यस मैम। लिख लोगे? यस। ओके, अब अगला ऐसे है, some people say that government should not put money on building theaters and sports stadiums. They should spend more money on medical care and education. तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को पैसा थिएटर्स में, थिएटर आर्ट हो गया ना एक तरह से, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बीच में डाल दिया है कि आर्ट और स्पोर्ट्स पे नहीं खर्चना चाहिए। सरकार को पैसा किस पे खर्चना चाहिए? हेल्थ केयर में और एजुकेशन में। क्या आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? मैंने पता है क्या लिखा? हाँ बोलो। मैम वाइल करके बन सकता है ना कि वाइल करके बन सकता है। while medical care and education is very important and government should spend on it, sports and arts are as important. Comma डाल के sports and arts are as important, so government should allocate equal resources for all these things. मैंने as important कर दिया, कंसेशन ऐसे नहीं दिया, मैंने दोनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंट करके अपना ऐसे बना दिया। समझ आ गया पॉइंट? फाइल वाला सेंटेंस बनेगा बट एज इंपॉर्टेंट कर दो। गॉट इट? मैम अगर इसमें क्लियरली ओपिनियन नहीं देंगे एग्री या डिसएग्री का, तो ऐसे रॉन्ग नहीं हो जाएगा? ओपिनियन दे दिया आपने, आपका बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है। जब आप लिखते हो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ओपिनियन एंड इट्स अ क्लियर ओपिनियन। आपको क्लियर के बारे में ये क्या मिसकंसेप्शन है कि आपको वन साइडेड ही जाना है? आपका क्लियर ओपिनियन है, आप कह रहे हो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट्स क्लियर। ओके मैम। हाँ मैम, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम जो वाइल वाली सेंटेंस हम इंट्रो बनाते हैं उसमें हमें मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि मतलब इसके पॉजिटिव्स ज्यादा है, उसके मतलब ज्यादा है। कैसे क्लियर करा मैंने? एज इम्पोर्टेंट है। एलिजाबेथ आपको ये बात समझ, एलिजाबेथ बोल रहा है, कौन बोल रही है? किरण? किरणदीप। किरण आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि आप मोर लेस नहीं कर रहे हो? वाइल वाले में भी इक्वली कर रही हूँ मैं। वाइल दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं मैम इसमें नहीं बोले, अगर हमने कोई मतलब ज्यादा पॉजिटिव, वाइल दिस इज इम्पोर्टेंट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो तो आप जो लिखते हो उससे है ना। वाइल में इक्वली भी कर सकते हो, मोर भी कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो। तो मैम उसमें आई बिलीव तो लिखना जरूरी नहीं है ना?
आई बिलीव लिख दो, चाहे आई बिलीव ही कर रहे हो ना वाइल लिख के। ओके मैम। आपका ही बिलीव आ रहा है ना वाइल लिख के। यस ठीक है, मैम। हाँ, तो उसमें क्या पॉइंट है? ठीक ओके है, मैम। समझ आ गया ना? गॉट इट? के यस अभी मैम। डाउट है कोई? नो मैम। ओह गुड। डाउट है तो दोबारा बता दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मन में डाउट नहीं रखना, फायदा ही नहीं होगा अगर लाइव क्लास का अगर डाउट्स को मन में रहने दिया। ठीक है, अब देखो मैंने इक्वल रिसोर्सेज कह दिए गवर्नमेंट को स्पेंड करने चाहिए। अब आप एक पैरे में आर्ट पे स्पेंड करने के फायदे, वो तो पिछले पैरे में भी सेम थे। ठीक है, यस मैम। फिर आप स्पोर्ट्स की भी बात कर लो, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को इकट्ठे डाल दो। स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आर्ट जो स्पोर्ट्समैन है वो भी हमारे हमारे लिए मैचेस विन करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उन पे भी खर्चना जरूरी है। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स पे भी हमें अपने यंग पीपल को स्पोर्ट्स मोटिवेट भी करनी है, तो स्पोर्ट्स के फायदे भी कर दोगे? मैम, हाँ जी। can we put the same ideas which we used previously with this essay also? यस। Yes. हेल्थ केयर एंड एजुकेशन का एक पैरा बना दो कि ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर आप लिखो एडमिटेडली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जरूरी है, ऑन द अदर हैंड स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लिख सकते हो ना ये अगले पैरे में? फिर स्पोर्ट्स पे खर्चा करने के फायदे, आर्ट्स वाले वही वाले पॉइंट्स आएंगे। वही तो मैं आपको कह रही थी, जब आप एक ग्रुप में एसेस को पढ़ते हो ना, आर्ट वाले एसे, आपके सारे पॉइंट सेम आते हैं। अब इस ऐसे में क्या करा उन्होंने, स्पोर्ट्स साथ में दे दिया। अब अगर आर्ट्स का आप बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलोगे, स्पोर्ट्स का लिखने लगोगे, आपका ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा। आपको थोड़ा कट शॉर्ट करना है, आर्ट्स का और स्पोर्ट्स का बीच में डालना है, बस। दैट इज ऑल यू हैव टू लर्न। ओके, स्पोर्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसमें स्पोर्ट्स की भी बात करनी है कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है? Yes मैम। मैम, यस। मैम अगर मतलब स्पोर्ट्स स्टेडियम या थिएटर ना दिया होता, अगर कुछ और दिया होता जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उस हिसाब साइडेड चल सकते हैं ना? क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मुझे बताओ। सारा कुछ इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आप लाइफ में, हर चीज की इम्पोर्टेंट है। ओके, आज मैंने ना, आज मेरे को एक स्टूडेंट ने a job you would like to do in the future का क्यू कार्ड ऐसे मैंने उसको बोला था कि क्यू कार्ड भेजना, बिकॉज उसके सरप्राइजिंगली बहुत कम बैंड थे, तो मेरे को लगा कि मैं एक दो क्यू कार्ड उसके सुन के बताती हूँ। उसने इतना अच्छा बोला क्यू कार्ड। उसने जॉब पता है क्या बोली? आइसक्रीम सेलर। आई वुड डू दिस, आई वुड लव टू डू दिस जॉब, आई वुड लाइक टू बी एन आइसक्रीम सेलर। और उसने जो रीजंस बताए, इतने ब्यूटीफुली बताए कि मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के स्माइलिंग फेसेस देखने को मिलेंगे सुबह शाम, बिकॉज आइसक्रीम वेंडर्स की मेन क्लाइंटेज क्या होती है? छोटे बच्चे। आइसक्रीम वाले को देख के बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ठीक है, है ना ऐसे? और इतना अच्छा बोला कि मतलब मैं अगर एग्जामिनर होती ना, तो उसको पता नहीं कैसे उसके कमरे में उसको बोला रिवेल भरे, पर उसके ना बहुत ही अच्छा बोला उसने। That was really nice. ठीक है, and somebody who has drawn these yellow lines, although they are bringing a smile on my face, they have to go. Please, आप इनको भेज सकते हो तो भेज दो, नहीं तो मुझे बताओ, नहीं भेज सकते तो फिर मैं कुछ और करती हूँ। जिन्होंने भी डाली है। अमित डिंगरा है? अमित डिंगरा ने डाली है। मैम एक्चुअली नो मैम, दिस हैपेंड बाय मिस्टेक एक्चुअली। निकाल दो ना, पर्पसफुली निकाल दो, मिस्टेक से हो गया तो। Ma'am, actually, I really don't know how to do that. I think this happened first time. अब चलिए, चलो ठीक है, ओके। तो फिर आप ये इससे बना लोगे। अब अगले हिस्से पे चलते हैं। Many countries spend a lot of money in art. बहुत सी कंट्रीज बहुत पैसा आर्ट पे खर्चती हैं। Some people think investment in art is necessary, but others say money is better spent on improving health and education. ये तो बिल्कुल सेम ऐसे है। मैं अगले एडिशन में ये ऐसे निकालने वाली हूँ। Discuss both views and give your opinion. अब आपको समझ आ गया कि ऐसे वही वाला रिपीट हुआ है, थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ऐसे है। Today, the advanced science and technology have made great changes to people's life. जो एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने लोगों की जिंदगी में बहुत चेंजेस लाई है। ठीक है, पर फिर भी आर्टिस्ट्स
जो आर्टिस्ट है such as musicians, painters and writers are still highly valued. पर अभी भी जो musicians है, painters है, writers हैं, वो अभी भी बहुत highly valued हैं. What can arts tell us about life that science and technology cannot? Direct question essay. Direct question essay. आर्ट्स हमें जिंदगी के बारे में क्या बता सकता है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती? समझ गए? ये ऐसे इतनी बार आ चुका है ना आर्ट्स में, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते, क्या पूछ दिया, क्या लिखें इसमें, क्या करें, क्या मांगा है. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है. पहले फैक्ट दिया है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत लोगों की जिंदगी को बहुत बदला है अच्छे के लिए. पर जो आर्टिस्ट है, जैसे कि म्यूजिशियंस है, पेंटर्स है, राइटर्स हैं, उनका अभी भी बहुत सम्मान किया जाता है. फिर उन्होंने बोला है कि आर्ट्स हमें जिंदगी के बारे में क्या बताते हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती. ठीक है, ये ऐसे मैं पूरा पढ़ के कराने वाली हूँ पूरा. ओके, ये ऐसे थोड़ा सा ना थोड़ा फिलोसॉफिकल है. इसमें थोड़ी कंपैरिजन की लैंग्वेज मैंने एक पैरे में डाली हुई है. आई वुड लाइक कि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में आए तो आपको घबराना नहीं, आप कर पाओगे. It is irrefutable that artists as well as scientists bring many benefits to society. इसमें कोई शक नहीं है ना कि आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों ही लोगों को, सोसाइटी को बहुत से फायदे देते हैं. The role of art as well as science is different. आर्ट और साइंस का रोल क्या है? डिफरेंट है. Yet फिर भी inextricably linked, फिर भी आपस में inextricably linked है. ऐसे मतलब ऐसे linked है. Okay? In the following paragraphs, I intend to delve into the role of both in our lives. What is certain is that both types are valuable, priceless, and irreplaceable for every society. कि दोनों arts भी और science भी valuable है. Priceless का भी यही मतलब है, बहुत कीमती है, and सोसाइटी के लिए एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, इररिप्लेसेबल है. मतलब जो आर्ट का रोल है वो आर्ट का रोल है, जो साइंस का रोल है वो साइंस का रोल. इररिप्लेसेबल, कोई और चीज इनको रिप्लेस नहीं कर सकती. समझ आ गया ये इंट्रोडक्शन? यस मैम. Yes. पहले पैरे में कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट टू सोसाइटी लिखूंगी, फिर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट लिखूंगी, फिर मैं बताऊंगी आर्ट्स क्या बताता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती. समझ गए? Yes ma'am. The contribution of artists to the society are very essential. Art can bring out people's creativity, views and personalities. For example, people learn about history, traditions and culture through movies, songs and paintings. Arts also, एक मिनट में पानी पी के आती हूँ. Okay. For example, people learn about history, traditions, and culture through movies, songs, and paintings made by artists. Art also entertains people. Another important aspect of this is that art is an ancient means of communication. अब जो बहुत पुराना means of communication था वो art ही था. आर्ट के थ्रू लोग कम्युनिकेट करते थे. अभी आपको जो बहुत पुरानी कोई ऐसे केव पेंटिंग्स हैं, उनमें पता चलता है ना कि वो लोग कैसे रहते थे. उनसे लोगों ने बहुत कुछ जाना है कि पुराने लोग कैसे रहते थे उन पेंटिंग से. ठीक है. सो आर्ट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Language is a result of people's need to communicate. Appreciation of art is what differentiates human beings from animals. Basically, आप वही पॉइंट डाल दो जो आपने पहले करे. ये आर्ट क्यों जरूरी है. Excuse me, ma'am. Ma'am, you are muted. आपकी आवाज नहीं आ रही. Not audible. So sorry.
So artist वाला पैरा बन जाएगा अब आपका? Yes, ma'am. My connection got cut off in between for no reason. I don't know why it got cut off. 2 बार हो चुका है आज की क्लास के अंदर अंदर, और पिछले 1-1.5 साल से हुआ नहीं ऐसे कभी कि ऐसे कट ऑफ हो गया हो। नेटवर्क की वजह से हो जाता है कभी कभी। ओके, सो एनीवेज आर्टिस्ट वाला पैरा बना लोगे, वही वाले पॉइंट्स डाल देना जो पिछले पैरेज में एसेज में करे हुए हैं। फिर ऑन द अदर हैंड करके कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। साइंटिस्ट ने जो जो हमें फायदे दिए हैं, साइंटिस्ट मेक लाइफ इजियर, पीपल हैव कार्स, एरोप्लेन्स टू मूव फास्ट, दे हैव माइक्रोवेव्स, रेडी टू ईट फूड्स, मेक कुकिंग मच easier, they have different devices that simplify all that is done. Finally, scientists are making great achievements in medicine that make life longer and happier. और फिर मैंने COVID-19 पैंडेमिक की बात कर रही है, all humanity relied on scientists to come up with a vaccine to prevent its spread. तो ये सारी बातें आप लिख पाओगे साइंटिस्ट ने क्या क्या करा है? Yes, ma'am. फिर उसके बाद ये कंपैरिजन वाला पैरा है। अगर आप ये वाला अच्छे से कर लोगे ना पैरा, आप ये ऐसे बाकी का तो खुद भी लिख लोगे। ये पैरे को समझ लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव अस बेटर लाइफ, बट आर्ट्स टेल अस हाउ टू लिव दैट लाइफ. In science, truths are proved and phenomena are explained, while in art, they are interpreted. However, what people want most is the emotion from their deep hearts, which can only be obtained from art. Art cannot be valued as certain amount of money, not like the production of science. Take the painting of Mona Lisa, for instance. It cannot be rated by the value of dyes and canvas. The sensation in mankind's heart is priceless. That is why art isn't equal to science. Art makes people enjoy life, gives people the pleasure of living from the mental level. That is where art differs from science. तो आर्ट और साइंस का थोड़ा सा डिफरेंस वाला फिलोसॉफिकल सा पैरा है, आप इसको कर लेना, लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, पैरा भी आर्टिस्टिक है मैम। हाँ तो ठीक है, सही है, ठीक है। To conclude, artists nourish our souls, whereas scientists and technologies feed our needs. So it would be wrong to underestimate any one of them. Both are equally important. मैंने कर दिया है। और आर्ट क्या बताते हैं जो साइंस नहीं बता सकता, क्योंकि आर्ट की आप वैल्यू नहीं ना लगा सकते हो। You can't value, you know, art. You can't rate it कि ये कितने की चीज है या ये क्या चीज। Yes, ma'am. ठीक है। So that is it. That is basically precisely what it is. Arts. Ma'am, one doubt, ma'am. बोलो। जो ये मैम ऐसे था, इसमें मैम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आर्ट की क्या लाइफ में वैल्यू है, कि कैसे बताती है लाइफ को। तो मैम जो हमने मैम इसकी हैंडलिंग की है, जैसे मैम BP1 में हमने आर्ट के बारे में बता दिया, फिर उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, फिर साइंस को बता दिया, फिर हमने थर्ड पैराग्राफ में किया है मींस बताया है कि आर्ट कैसे लाइफ को एक्सप्रेस करती है। अब देखो, आप इस ऐसे को ध्यान से देखो। इसका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस लाई है, पर आर्टिस्ट भी हाईली वैल्यूड है। तो मैंने इसलिए इन दोनों के बारे में भी एक एक पैरा बना दिया, फिर तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी ना दोनों का। Okay. Yes. Got it? Okay. See, this essay has been written by Indrup, and वो पहले मैंने लिखा हुआ था, उसने थोड़ा चेंज करा है, पिछली बुक्स एडिशंस में मेरा था, बट ही हैज चेंज्ड इट अ बिट। और ये अभी आया भी है एग्जाम में, उसके बाद जो जो एसेज आए हैं ना अभी, तो वो थोड़े थोड़े उसने रीराइट भी करे हैं। तो ये ऐसे है कि इसका और कुछ फिर बनता ही नहीं। आप एक क्वेश्चन के आंसर के 3 पैरे बना नहीं सकते हो ना, तो इसको मैंने इस वे में बनाया है। सबसे इन्होंने लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी बदली है, आर्टिस्ट अभी भी वैल्यूड है। दोनों के लिए मैंने एक एक पैरा लिख दिया, और तब भी मेरे ये जो कंपैरिजन वाले पैरे का मीनिंग निकलेगा ना। ओके, तो मैंने ये बताना, ठीक है मैम। हाँ जी मैम, इसको ऐसे भी अपना प्रूव कर सकते हैं ना हम, अपनी ओपिनियन, लाइक ओपिनियन तो है नहीं, लेकिन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं ना, आर्ट की जो ओल्ड पिक्चर्स लाइक पोर्ट्रेट थी, उसमें जो लाइफ दिखाई जाती थी वो साइंस प्रूव नहीं कर सकती थी, वो अजम्पशन कर सकते थे हम। हाँ, तो साइंस को भी गाइड करा ना आर्ट ने, ठीक है। तो आर्ट हैज गाइडेड at many places, because what art told, scientists started finding the logic behind it. ठीक है। So scientists can only assumption that things, but art proved that that thing happened in the previous time.
Dilpreet, how can you say what happened or whether it was people's imagination only drawing things? Like Mona Lisa's pictures. वो तो मोनालिसा की पिक्चर तो मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप उसको कैनवस या पेंट्स की कॉस्ट से नहीं जज कर सकते. किसी का आर्ट है, उसकी वैल्यू है कि अगर मैं एक पेंटिंग बनाऊंगी, मेरी पेंटिंग कितने की बिकेगी, और अगर MF हुसैन बनाएगा उसकी लाखों में बिकेगी. तो ये तो लोगों का आर्ट का जो ट्रू कॉर्नर ऑफ आर्ट है वो पहचान सकता है ना कि ये पेंटिंग इतने की है और ये पेंटिंग कम की है. पर आर्ट की वैल्यू ऐसे लगा सकते हो कि कैनवस तो वही लगा है, पेंट भी वही लगे हैं, ब्रश के कितने पैसे होंगे, इतने ब्रश खरीद लिए होंगे, चलो ये तो 200 रुपए की है, चलो साइड में करो. तो आर्ट की वैल्यू तो नहीं ना वहां पे आती. आर्ट इनवैल्यूएबल है ना. यू कांट जस्ट रेट आर्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट थिंग्स. बट साइंस को आप रेट कर सकते हो कितने की कोई चीज है या कुछ भी है, साइंस टेक्नोलॉजी का. आर्ट कैन नॉट बी rated like that. It has to be only the true connoisseur of art can judge its value, right? Connoisseur word मैंने आपको कल कराया था, आज मैंने फिर से यूज कर दिया. याद था वर्ड आपको? यस मैम, पारखी. यस मैम, पारखी मैम. सो ये लिख सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसे देखते हैं क्या है. Government should focus their spending on public services rather than art such as music and painting. To what extent do you? ये भी सेम ऐसे नहीं है, अगली एडिशन से निकाल सकती हूँ. ये देखो एग्री डिसएग्री फॉर्म में है कि गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए. पब्लिक सर्विसेज क्या होती है? हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. और म्यूजिक एंड पेंटिंग मतलब आर्ट पे नहीं फोकस करना चाहिए. आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? देखो, वाइल पब्लिक सर्विसेज की फंडिंग इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स की फंडिंग एज इंपॉर्टेंट है. फिर दोनों लिख सकते हो. वाइल वाला सेंटेंस बन जाएगा ना आपका? यस मैम. यस मैम. ये पुराना लिखा हुआ ऐसे है, पर अभी मैंने आपको समझा दिया. ऐसे बिल्कुल वही है ना, वही सारे पॉइंट जो अभी तक आपने करे उनसे बन जाएगा ना ऐसे. आप देखोगे वाइल स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट, कॉमा स्पेंडिंग ऑन आर्ट्स, स्पेंडिंग ऑन म्यूजिक एंड पेंटिंग. अब पेंटिंग जो है ये विजुअल आर्ट है, म्यूजिक जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट है. तो आप इसके लिए ये लिख सकते हो, spending on visual and performing arts is as important. 4 पैरे कैसे बना देना. एक पैरे में पब्लिक सर्विसेज की फंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और एक पैरे में आर्ट्स की ऊपर फंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. पॉइंट्स आपके पास है. ठीक है, गॉट इट? बोलो, लिख लोगे? यस मैम. इस ऐसे को मत पढ़ना. ठीक है, पुराने पॉइंट्स जो है उन्हीं को लाना. Some people think music plays an important role in society. कुछ लोग सोचते हैं म्यूजिक एक important role play करती है सोसाइटी में. बाकी कहते हैं ये simply एक entertainment का जरिया है. Discuss both sides and give your opinion. म्यूजिक के ऊपर ऐसे है और आपको पता है ना, क्यू कार्ड है, your favorite musician, favorite song. ठीक है. और आर्ट, सारे आर्ट, ये जो जितने भी एसेस मैंने आज कराए हैं ये एवरग्रीन, ऑलवेज इन माय गेस वर्क, ये हमेशा है उसमें. ये कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे. ठीक है. अब डिस्कस बोथ साइड्स है. एक धड़ा कह रहा है कि म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक के बहुत रोल्स है. इंपॉर्टेंट का मतलब उसके बहुत से रोल्स है. दूसरे कहते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट, जस्ट एंटरटेनमेंट. अब जो सिर्फ एंटरटेनमेंट कहते हैं वो क्यों कहते हैं, और बाकी जो कहते हैं इसके और बहुत रोल्स हैं. और बहुत रोल्स तो आपको पता है ना क्या है? स्प्रेड अवर कल्चर, स्प्रेड अवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर. दूसरा है ब्रिंग नेम एंड फेम एंड ऐसी बातें लिख सकते हो ना आर्ट्स के बारे में. और भी रोल है. ठीक है, लाइक दैट. और बाकी लोग जो कहते हैं कि इसका सिर्फ एंटरटेनमेंट है, वो क्यों कहते हैं वो जो मतलब एंटरटेन ही करता है आर्ट, और क्या करता है म्यूजिक. ठीक है, रिलैक्सेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, बस यही है. और फिर जो मैंने अपना कर दिया है 2 पैरे में, मैंने बता दिया कि इसके आर्ट के और भी रोल है, म्यूजिक के और भी रोल है. मैं अब अगर आज लिखूंगी तो मैं ये लिखूंगी while it is a form of entertainment, अपना व्यू. Some people it is believed by some and while others say that, ये लिख के फिर लिखूंगी while music is a form of entertainment, comma it has many other functions besides entertainment.
हो गया वाइल वाला सेंटेंस। फिर Yes. एक पैरा व्हाई सम पीपल से इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, फिर एक पैरा व्हाट अदर रोल्स म्यूजिक प्लेज, और फिर एक पैरा अपने व्यू का अदर रोल्स को और एक्सपैंड करके बताते हुए नए पॉइंट्स के साथ। आई कैन मेक अ 5 पैरा essay or I can just make it a 4 para essay, 1 para role of just entertainment, some people say, other people say far many roles, unka ek para, and then conclusion that apart from entertainment it has many other roles. तो ये मैं फॉर्मर साइड के साथ हूँ, ठीक है। पर जैसे भी आप कर सकते हो 4 पैरा ऐसे बनाओ 5। वैसे ना एंटरटेनमेंट वाला एक छोटा सा पैरा बनेगा और बाकी के रोल्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर 2 पैरे बनेंगे, 5 पैरा ऐसे बन जाएगा ये आराम से, ठीक है। गॉट इट? अब लिख लोगे, आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके ओके। Towns and cities are attractive places. Some people suggest that the government should spend money putting in more works of art like paintings and statues to make them better to live in. Do you agree or disagree? अब है तो ये भी आर्ट का ऐसे ही लिखते हैं कि टाउन्स एंड सिटीज जो है बड़ी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को ना जैसे शहरों में गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं ना, आप जाओ कहीं भी तो कई राउंड अबाउट्स पे स्टैचूज हैं और पेंटिंग्स हैं, तो ये लोगों को लुभाने के लिए चीजें, उस शहर को सुंदर बनाने के लिए ऐसी चीजें है ना, बड़ी बड़ी डेकोरेटिव आइटम्स बनी हुई है ना शहरों में। तो यही है कि लोग कहते हैं कि ऐसे वर्क्स ऑफ आर्ट और ज्यादा होने चाहिए शहरों में। क्या आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? तो एग्री करोगे, बड़ा अच्छा। ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन्स पे पैसा खर्चना जायज है, यही लिखोगे। फिर अपने तीनों पैराज में उसके फायदे लिख दो। सबसे पहले पैरे में मैंने लिखा है मेन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई टाउन्स एंड सिटीज इज दैट आर्ट इंस्टिल्स हैप्पी फीलिंग्स अमंग पीपल। लोगों को खुश फीलिंग्स देता है एंड एक्ट्स एज ए स्ट्रेस बस्टर। स्टैचूज और स्कल्पचर ओपन एरियाज में लगा के लोग एंजॉय करते हैं और मोनोटनी ऑफ एवरीडे लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड रिसर्च ने भी प्रूव करा है कि अप्रिशिएटिंग आर्ट हेल्प्स पीपल रिलीव स्ट्रेस। Having sculptures, statues or murals in public places gives an access to people from all strata of society to enjoy art and refresh their mind. तो सबसे पहले पैरे में हैप्पी फीलिंग्स है, रिफ्रेशेस माइंड है, इस पे मैंने जोर दे दिया है। दूसरे पैरे में मैंने लिखा है इंस्टॉलिंग स्टैचूज इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट ओनली अ वे टू कमेमोरेट अ फेमस हिस्टोरिकल फिगर बट आल्सो इज एन इंटरेस्टिंग वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट हिस्ट्री और द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे होम टाउन में BR अम्बेडकर का स्टैचू है। अब जो भी वहां से निकलता है उसके साथ उसका बच्चा है, वो पूछेगा ये क्या है, फिर उसका पेरेंट्स को बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर, ही इज द पर्सन हु मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, रोट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ। तो बच्चों की भी हिस्ट्री सिविक्स की नॉलेज बढ़ती है ना ऐसी चीजों से। बस ये वाला एक एग्जाम्पल देके पॉइंट बना देना। आप गांधी जी का कहीं स्टैचू है, देख के गांधी जी के बारे में बच्चे पूछेंगे तो 2-4 बातें हर बार पेरेंट बता सकता है, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। गॉट इट? यस। Another म्यूरल क्या होता है? म्यूरल्स भी ऐसे पेंटिंग स्टैचूज को ही कहते हैं, बट आई विल कंसेशन डाल सकते हैं इसमें मैम? क्या कंसेशन? क्या कंसेशन डालोगे? While the painting and statues better, but government should install grow the trees and the green parks, spend money on green parks. ये that will be उन्होंने कि beneficial. इस पे खर्चो पे उस पे खर्चो, ऐसा पूछा है? ऐसा टॉपिक है ये? मैम गवर्नमेंट शुड आ रहा है ना। जस्ट पहले मैं म्यूरल्स वाला पॉइंट क्लियर कर दूं। म्यूरल्स का मीनिंग पूछा है, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। ओके, mural is a large of a painting, large and done on a wall, sometimes on an outside of wall of a building. Mural paintings उसको कहते हैं, ठीक है। mural a painting large one done on a wall, ये हो गई murals। पता चल गया mural का मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब उसके क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है टाउन्स एंड सिटीज अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को मनी लगानी चाहिए मोर वर्क्स ऑफ आर्ट पे टू मेक देम बेटर टू लिव इन। अब आप वाइल डाल के पेड़ पौधे ला रहे हो, क्वेश्चन को बिल्कुल बिगाड़ रहे हो। कि क्या जरूरत है आपको इतना डाइग्रेस होने की कि इंट्रोडक्शन पढ़ते एग्जामिनर ये कहे कि इसकी तो रेलगाड़ी पटरी से उतरी हुई है। यहीं पे आप सीधे सीधे इससे एग्री करो या डिसएग्री करो। उन्होंने बोला
कि मोर वर्क्स ऑफ आर्ट डाले, उन्होंने कहा कि इसकी जगह ये डाले मोर वर्क्स ऑफ आर्ट देन अदर थिंग्स। आप कंसेशन क्यों देना चाहते हो? कोई कंसेशन वाला टॉपिक आएगा वहां दो, यहाँ पे तो आप डाइग्रेशन करोगे ना कंसेशन देके। कौन बोला था ये? हु स्पोक दिस? आई डोंट रिमेम्बर हु वाज दैट। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? I don't even remember who the person was who wanted this concession. Okay, anyways. तो मैम I have one question. मैम जैसे एग्री डिसएग्री है इससे, तो इसमें मैम इंट्रोडक्शन में मैं सपोज जो भी है एग्री करती हूँ तो एग्री के लिखूंगी, बट इसमें मैं अपना ओपिनियन भी ऐड करूंगी ना कि आई वुड लाइक टू, आई मीन व्हाटएवर इट मे बी। अच्छा मेरी बात सुनो दीपाली, जब आपने एग्री कर दिया या आपने डिसएग्री कर दिया तो उसका ओपिनियन आपका वो ओपिनियन नहीं है, पूरे ऐसे में आपका ओपिनियन हो गया ना, फिर ये सारा आपका ही ओपिनियन है। ओके तो उसको इंट्रो में क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं, मतलब बस एग्री है बस वही बताना है। करा ना आपने, क्लैरिफाई कर दिया ना इंट्रो में। जब आपने पैराफ्रेज करा और बोला कि मैं इससे एग्री करती हूँ तो क्लैरिफाई हो गया ना। ओके मैम, हाँ जी मैम। और अगर आप दोबारा से क्लैरिफाई करोगे तो आप एग्जामिनर को ये मैसेज दे रहे हो कि शायद आपको अगर नहीं समझ आया, शायद आपकी अगर समझ कम है तो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ये है। ओके मैम, ठीक है। तो it's so easily clarified when you agree or you disagree. When you write you agree, okay, or when you write that you disagree, that is it is all, ठीक है, it is there. Okay मैम। Okay, फिर तीसरे पैरे में मैंने डाला है कि जब ऐसी चीजें होती है तो लोग उस सिटी को भी विजिट करते हैं फॉर दीज थिंग्स, ओके, और वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है सिटी, ठीक है। और ऐसे किसी किसी कंट्री, कोई कंट्रीज, कोई प्लेसेस है जहाँ पे अब कोई ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे डेकोरेट करा हुआ एरिया, वहाँ पे लोग फिर जाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो फिर वो एरिया एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है और उससे रेवेन्यू भी कई बार गवर्नमेंट को जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो लाइक दैट यू कैन से, ये ऐसे हो जाएगा, आप लिख लोगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, देखो यूनिटी यो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात, हाँ उसका एग्जांपल डल सकता है यहाँ पे। ओ यस, एंड यू नो इट हैज अर्न्ड millions of rupees in since it was made open to the public. पता है आपको ये बात? Yes, and it also caters to one of the kind of freedom fighters, recycling of metals. हाँ, yes, you can say that. अच्छा वो तो चलो खैर उसने बहुत कुछ चाइना से मंगाया, उसमें वो तो कंट्रोवर्सी होगी अब चाइना की चीजों की, बट मैं गई हूँ देखने, पता है, स्पेशली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में पढ़ा, दिल किया देखने का, और फिर इसको स्पेशली देखने गए थे हम। अच्छा, मतलब आप हमारे गुजरात आ चुके हो? Yes, I've visited a lot of places in गुजरात। हमारी फ्रेंड है वहाँ पे, बेटी बनी हुई है, उसने हमें बहुत घुमाया, 5-6 days उसने हमें अपना पूरा हमारा जो एज टूरिस्ट टूरिज्म करवा दिया, और शॉपिंग के लिए भी स्पेशली the पटोला साड़ी of राजकोट famous was there to buy one. पाटन ना पटोला, पटोला है, क्या कहते हैं इसको? Patan. It is from Patan. It is called Patola, but it is famous from Patan. पाटन कहाँ पे है? राजकोट में है? नहीं, वो उसके अराउंड है, but वो एरियाज में पटोला फेमस होता है. There are very less families that actually prepare patolas now. We went to one such family's house and bought it from there. अरे वाह, that's nice. She took us all the way to that place. You might have visited Law Garden as well. It is one of the famous places in Ahmedabad. Which garden? लॉ गार्डन। नहीं, रह गया, दोबारा आना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। चलो, मेरे से मिले बिना मत जाना। अक्षरधाम टेम्पल विजिट करा था हमने। यस, गांधीनगर। रन ऑफ कच्छ वी विजिटेड दिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टेप वेल्स ऑफ अडलेज, यस वी विजिटेड दोस। चलो एनीवेज, ओके। Some people say that museums should be free, whereas others opine that some entry fee should be there. Discuss both sides and give your opinion. अब म्यूजियम्स फ्री होने चाहिए कि एंट्री फी होनी चाहिए? डिस्कस बोथ साइड्स है। जो लोग कहते हैं फ्री होने चाहिए वो क्यों कहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि इनकी एंट्री फी होनी चाहिए वो क्यों कहते हैं? ठीक है, ये देके अपने व्यू में क्या लिखोगे, अपना कंसेशन दे दो
कि एंट्री फी होनी चाहिए पर इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आम लोग वहां जा ही ना सके। नॉमिनल होनी चाहिए, ऐसा कंसेशन दे सकते हो, पर होनी चाहिए। एक साइड के साथ चले गए आप, होनी चाहिए, ठीक है। और उसके फिर रीजन दे दो। देखो जैसे ना हैदराबाद में हम गए थे, कौन सा फोर्ट है वहां पे, 10 रुपीज एंट्री फी, और 10 रुपीज में अब 50,000 लोग रोज उसको विजिट करता था। अब कितना एक दिन में आप कैलकुलेट कर लो कितना रेवेन्यू 10 रुपए से भी आ रहा है सरकार को, ठीक है। तो मतलब नॉमिनल है, किसी को 2 बार जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना ये बात। नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे ही आप लिख सकते हो जहाँ एंट्री फी ज्यादा है, तो मैंने एक एग्जांपल डाली है कि हम महीने में एक दिन फ्री रख सकते हैं कुछ घंटे के लिए, ताकि आम लोग जा सके अगर एंट्री फी ज्यादा। इस टाइप का भी मैंने एग्जांपल डाला है। तो ये ऐसे आप पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। विल यू बी एबल टू डू इट? यस। ओके, नेक्स्ट ऐसे है, some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree? अब आप देखो, वो कहते हैं कि पब्लिक म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोगों को ना, लोग ये हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और वर्क्स ऑफ आर्ट को कंप्यूटर से भी देख सकते हैं। क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? अब आपको ये ऐसे मैं बता रही हूँ कि आप जैसे आप इससे क्या एग्री करोगे? पहले तो ये बताओ कि इसमें वाइल सेंटेंस लग सकता है। दिलप्रीत, आर यू देयर और बिजी? यस मैम। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें वो लग सकता है वाइल सेंटेंस। आप लिख सकते हो वाइल historical objects and works of art can be seen through a computer, ठीक है। Actually visiting these places has much more importance or much more value for people. Okay, ये ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे वाइल जचता है क्योंकि दो चीजें दी हुई हैं मैम। हाँ, so even we while watching on computers we can't have that feeling. हाँ, वो तो आप देखो, वाइल उस पे देखी जा सकती है। फिर आप एक पैरा बना दोगे कि देखो उसको क्या कहते हैं, आर्म चेयर टूरिज्म। आर्म चेयर मतलब अपनी आर्म चेयर कुर्सी पे बैठे हो और टूरिज्म कर रहे हो, इंटरनेट पे खोल ली चीज। अच्छा, अब आप बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी मैं फोटो देखूं और मेरे को वो फीलिंग आएगी जो एक्चुअली वहां जाके आई? जो मैं ऊपर गई लिफ्ट से और ऊपर उनका म्यूजियम देखा, वो फीलिंग आएगी? और उस दिन जब मैं गई वहां पे, तो वहां पे वो आए हुए थे हरदन हल्ली दो गौड़ा देवी गौड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर, याद है आपको? Yes, ma'am. He had come to visit, so I had the chance to stand next to him, see him signing one, उसमें अपना comments लिख रहे थे कि बहुत अच्छा है ये वो। saw what he was writing, although he was writing in his language, make out नहीं कर सके, पर लोग आसपास थे, हमने देखा। तो वो एक फीलिंग, और वो जो लिफ्ट से ऊपर जाने वाली फीलिंग, और वो वहां चलने वाली फीलिंग, फिर वहां पे एक डैम है, वहां जाने वाली फीलिंग, वो फीलिंग्स आपको कंप्यूटर से देख के आ सकती हैं। एक्चुअली गाइड से कुछ बातें सुनने वाली फीलिंग, मेकिंग मेमोरीज। यस, सो दैट इज मेकिंग मेमोरीज। वहाँ फोटोग्राफ्स खींची थोड़ी, तो वो जो चीज थी ना, वो कभी भी आर्मचेयर टूरिज्म से नहीं हो सकती। पर आर्मचेयर टूरिज्म का अपना फायदा है, हर लोग नहीं जा सकते, एवरीबडी कैन नॉट गो टू दीज प्लेसेस। some there are disabled people are far off, some people cannot afford actually going to such places, तो उन सब के लिए कंप्यूटर के थ्रू देखना एक मतलब है। पर पब्लिक म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज की तो हमेशा जरूरत रहेगी। आपने डिसएग्री करा है कि जो लोग कहते हैं कि इनकी जरूरत नहीं होगी, उससे डिसएग्री करा है, पर कंसेशन दे दिया कि कंप्यूटर से देखी जा सकती है चीजें, पर एक्चुअल जाने में अपना ही मजा है, ठीक है। तो आप उसको फिर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे, अब समझ आ जाएगा पॉइंट। चलो आगे। यस मैम। ओके, some people think museums should be enjoyable places to attract and entertain young people, while others think the purpose of museums should be to educate, not entertain. Discuss both sides. अब कुछ लोग कहते हैं म्यूजियम सिर्फ एजुकेट करे, एंटरटेन नहीं करे, और बाकी लोग कहते हैं कि enjoyable places होनी चाहिए, लोगों को entertain भी करे,
तो आपने दोनों साइड डिस्कस करनी है, अपना ओपिनियन देना है। अब आप ये देखो कि जो लोग कहते हैं सिर्फ एजुकेट करे, वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर इसमें एंटरटेनमेंट ले आए तो एजुकेशन का फीचर पीछे रह जाएगा, लोग कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट करने आएंगे, गाने बजाने, और ये दे विल नॉट बी वेरी सीरियस इन विजिटिंग दीज प्लेसेस। उनका बड़ा वीक सा वो निकलेगा जो रीजनिंग है, पर आपको एक पैरा बनाना पड़ेगा ना उनका, ठीक है। और फिर दूसरे लोग जो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट साथ में हो, वो कहेंगे कि अगर एंटरटेनमेंट का एलिमेंट डालोगे तो बच्चे उस पर कुछ सीखेंगे, बार बार आएंगे, इंटरेस्ट से जाएंगे, और उनकी लर्निंग मच बेटर हो जाएगी। ये समझ आ गया आपको पॉइंट? फिर आप अपना व्यू लिख सकते हो कि म्यूजियम शुड डू बोथ एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। अगर सिर्फ फन प्लेसेस रह जाएंगी, अगर 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 फन प्लेसेस बनाएंगे तो बच्चे ज्यादा जाएंगे। फिर मैंने और बातें करी हैं, कुछ म्यूजियम्स के नाम ले दिए हैं कि वो सब आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस है, उनको विजिट करना, ठीक है। So in conclusion, it seems to me that good museums should be able to offer an interesting, enjoyable and educational experience so that people can have fun and learn something at the same time. मैंने यही लिखा ना कि दोनों चीजें करनी चाहिए, ठीक है। Not just educate, not just entertain, but do both, educate as well as entertain. और आजकल के म्यूजियम्स हैं भी इंटरैक्टिव म्यूजियम्स हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है साथ साथ। You can give the example of पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, वो जो म्यूजियम है उसमें अंदर प्लानिटेरियम है, अंदर एक डोम थिएटर है जिसमें दैट ओनली 2 इन इंडिया, इतने बड़े डोम थिएटर्स, बिगेस्ट इन इंडिया, और उसके अंदर मूवी दिखाते हैं, उसमें भी एजुकेशन होती है। फिर उसके अंदर इंटरैक्टिव है, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है वो करने वाले, ठीक है। So is that will you be able to do it now? Yes, ma'am. Museums and art galleries should concentrate on local works, not showing the cultures and artworks from other countries. To what extent do you agree or disagree? Museums और art galleries को local work पे concentrate करना चाहिए और culture और artwork दूसरी countries का नहीं लाना चाहिए। आप इसमें भी आपने वाइल्ड वाला सेंटेंस मैंने डाला है कि लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट तो करनी चाहिए म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज को, पर मैं उससे डिसएग्री करती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज का चीजें नहीं लानी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने उसका लोकल को क्यों सपोर्ट करनी चाहिए एक पैरा बना दिया, और फिर 2 पैरे बना दिए कि क्यों बाहर का भी लाना चाहिए। तो ये आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। आप ये सारे ऐसे जरूर पढ़ना, बिकॉज ये 19 सितंबर पिछले साल आया है और हाई टाइम इट कैन बी रिपीटेड दिस वेरी एसे, सो डू इट नाइसली। इट हैज बीन रिटन बाय इंद्रूप, अच्छा लिखा हुआ है। अब ये अगला एसे है कि बहुत सी कंट्रीज मॉडर्न बिल्डिंग्स, ये अब बिल्डिंग आर्किटेक्चर वाले एसे आ गए। तो आर्ट वाले मैंने सारे एसे आज कवर कर दिए हैं। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। ऑल द एसेज ऑन आर्ट, म्यूजियम्स, आर्ट, दे हैव बीन कवर्ड. So Monday ko we'll see some other topics to do. Any queries, anybody, any questions that you have in mind before I wind up today's class? Ma'am, for Saturday and Sunday classes are off? Ma'am, संडे और सैटरडे ऑफ, मेरी तो ऑफ नहीं है, मैं क्लास आपकी नहीं लेती हूँ, पर मॉक टेस्ट तो कई बच्चों का बीच बीच में चेक होना करना पड़ता है। आज मैंने अभी मॉक टेस्ट बनाना है, उसको शेयर करना है। आपकी क्लास ऑफ है पर आपके लिए पूरा मॉक टेस्ट है। रीडिंग करो, लिसनिंग करो, राइटिंग पूरे हफ्ते में जो शेयर करा है उसको पढ़ो। So you have a lot to do on your own, don't you, Ramveer? Okay, ma'am. Ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, I have put a question in the comment box. Please discuss the. क्या डिस्कस करना है? I have put Ma'am. the statement. चैट कहाँ से खोलूं? चैट तो मैं I'm an old. Excuse me, ma'am. हाँ, चैट कहाँ से खोलूं? साइड पे मोर में 3 डॉट्स में से चैट आएगा। मोर में 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे चैट आ ही नहीं रहा। बॉटम राइट कॉर्नर मोर। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा चैट। ओके, हाँ जी
It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction. To what extent? ये तो चिल्ड्रन वाले ऐसे में है कि उनको पनिश करना चाहिए कि नहीं, मतलब उन पे रूल्स होने चाहिए कि नहीं. ओके, वही वाला ऐसे है. और किस तरह की पनिशमेंट शुड पेरेंट्स एंड टीचर्स बी अलाउड टू यूज, तो लिख दो कॉर्पोरल नहीं यूज करें. कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बीटिंग वाली वो नहीं यूज करें. पनिशमेंट में मतलब वैसे पनिशमेंट दे दे बच्चे को, बेंच पे खड़ा कर दे या कुछ ऐसे. कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है कि स्टिक से मारना है, वो आजकल तो उसके अगेंस्ट चल रहा है सब कुछ. ठीक है, तो ऐसी पनिशमेंट दे दो बच्चे को. ऐसे लिख सकते हो बेटे. ये किस में आया है, किसको आया है? मैम आई हैव सीन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कैम्ब्रिज सीरीज. उसमें सैंपल आंसर भी होगा, आप देख लेना. अगर नहीं है तो मैंने आपको समझा दिया. इट इज बेसिकली कि पनिश करना चाहिए, उनके रूल्स होने चाहिए कि नहीं, वो रूल्स वाले ऐसे में से पॉइंट्स मिल जाएंगे. और इन्होंने पूछा किस तरह की पनिशमेंट है, तो किस तरह की पनिशमेंट में आप लिख सकते हो कि उनको मतलब बीटिंग नहीं करें उनको, पर उनको ऐसे पनिशमेंट दे सकते हैं जैसे कोई चीज 10 बार लिख के लाओ, या बेंच पे खड़े हो जाओ, या ऐसे. आजकल तो पेरेंट्स इशू बना लेते हैं ना बच्चे को, कोई टीचर कुछ मारे. तो हमारे टाइम पे तो एक स्टिक टीचर मारता था तो बड़े खुश होके पेरेंट्स 2 और मार देते थे. बड़ा अच्छा किया टीचर ने, वेरी गुड, बड़ा अच्छा स्कूल है. टीचर्स मारते हैं आपको. आजकल तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं टीचर्स के साथ, मारा क्यों. ओके, थैंक यू मैम. हाँ मैम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला जो ऐसे होता है उसमें हम एंट्री में अपना व्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं? यही लिखो ना कि इसमें मैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बताऊंगी, वो आपका व्यू है. बाकी अंदर ही आना है. ओके मैम. हाँ, वो बाकी अंदर ही आना है. वो स्पोर्ट्स वाला कौन सा इससे है रमन, जो आप कह रहे हो? एक स्टूडेंट ने ना कहा है कि वो इससे समझा दो. लेट मी सी. ये वाला ऐसे है. आजकल स्पोर्ट्स बिजनेस बन गई है एंड मोर प्रोफेशनल्स एंड बिग कंपनीज आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन स्पोर्टिंग इवेंट्स. डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? अब मैं इसमें वाइल्ड सेंटेंस डाला है कि कुछ ड्रॉबैक्स तो है अगर बिग कंपनीज एंड प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. तो इसमें देखो, अब आपको पता है ना IPL T20 जो मैचेस होते हैं, किसी टीम को शाहरुख खान ने खरीद लिया है, किसी टीम को अंबानीज ने खरीद लिया है, ऐसे है ना, आपको पता है ना. ये उसके ऊपर ऐसे कि क्या ऐसे करना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि क्या प्राइवेट कंपनीज का बीच में आना पॉजिटिव है कि. रमन, आपको समझ आ रहा है ऐसे टॉपिक? आई थिंक शी हैज गॉन. एनीवेज, पर आप ये वाला ऐसे भी साथ में मैंने आपको बता दिया, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. 340 नंबर का है. इतना डिफिकल्ट नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज बीच में आ रही हैं, प्रोफेशनल्स बीच में आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो बाकी तो अंदर सारे पॉइंट्स हैं ही हैं. ठीक है, ओके देन, सी यू ऑन मंडे नाउ एंड आई विल बी शेयरिंग द मॉक टेस्ट. ठीक है, बाय. थैंक यू.